हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल पर दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। फेमिनिन और मैस्कुलिन का एनर्जी शिफ्ट आज क्या कहता है, यहाँ पर एक सिचुएशन मैं सेंस कर पा रही हूँ वेयर दैट सिचुएशन इज लीडिंग और व्हाट आर द पॉसिबल ऑब्स्टिकल्स एंड व्हाट विल बी द कंक्लूजन, ये सब कुछ आज की इन एनर्जीज में जानते हैं गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को हिट करके मेरी न्यूएस्ट वीडियोस की अपडेट्स को हासिल करते रहिए गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस रीडिंग्स की तरफ। सबसे पहले मैस्कुलिन की एनर्जीज का शिफ्ट यहाँ पर क्या कहता है, जैसे कि आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो गाइस। द डेविल, 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द टेम्परेंस वाली एनर्जीज में आपके मैस्कुलिन बने हुए हैं। ये आपको लेकर एक 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टेम्परेंस वाली एनर्जीज में है। तो गाइज इनकी लाइफ में एक ऐसा पैटर्न चल रहा होगा, इनकी एक ऐसी सिचुएशन होगी जहां पर एक ट्रैप्ड वे में खुद को फील करते हैं। एक नेगेटिव पैटर्न मैं कह सकती हूँ जिसको एंड करना इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और एक फाइनेंशियल सिचुएशन भी इनकी रही होगी जहाँ से इनको एक बैलेंस में आने के लिए आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों का कोई एक ऐसा कनेक्शन है गाइस जहाँ पर आप लोग सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या फिर आपके मैस्कुलिन आप पर डिपेंड करते हैं किसी भी वे में, अगर आप इनसे हायर पोजीशन पर हैं तो ज़रूर ये आपको एक 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में देखते हैं कि इनकी हर विश फुलफिलमेंट आप ही के साथ जुड़ी हुई है। इनका हर सपना आप ही से पूरा हो सकता है। अगर ये सिचुएशन नहीं है तो ज़रूर यहाँ पर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन मैं सेंस कर पा रही हूँ। आपके पर्सन एक ऐसे नेगेटिव पैटर्न में स्टक हैं जहाँ पर ये खुद को ट्रैप्ड फील करते हैं और इनकी जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है हो सकता है इनको वो आज़ादी नहीं देती हैं, या फिर जो भी इनकी सिचुएशन है, अगर ये एक पेरेंटल सिचुएशन है तो इनको खुलकर जीने की वहाँ पर अनुमति नहीं है। अगर मैं ऐसा कहूँ इनकी कोई लिटरल पार्टनर है थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो वो इनके जो लाइफ पार्टनर हैं इनको खुलकर जीने की ना ही परमिशन देते हैं, ना ही खुलकर कुछ करने की परमिशन इनको है। तो ऐसे बॉन्डेजेस में ये खुद को महसूस करते हैं गाइस। और द डेविल वाली एनर्जी से मैं एक और भी चीज़ आपको बताना चाहती हूँ। ये कभी कभी सोचते हैं कि इनका जो पैशन है आपके लिए, जो एडिक्शन मैं कह सकती हूँ, वो एडिक्शन कभी ख़त्म नहीं हो सकता जब तक ये आपके टुवर्ड्स आगे नहीं बढ़ते। जब तक ये आपके साथ एक यूनियन में नहीं आते तब तक इनका एक एडिक्शन जो है इसको एक फुलफिलमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि आपसे ना ही ये दूर रह पाते हैं और ना ही आपको छोड़ पाते हैं। तो ये कैसा एडिक्शन है? तो कभी कभी ये सोचते होंगे कि ऐसा ये कैसा इनविजिबल बॉन्ड है जिससे हम लाख भागना चाहें लेकिन भाग नहीं सकते और वापस से एक राउंड सर्कल में घूमते रहते हैं। अगर इन्होंने कोशिश नहीं की होगी, मैं ऐसा भी नहीं कहूँगी, इन्होंने भी कोशिश की होगी, आपने भी कोशिश की होगी एक दूसरे से डिटैच्ड होने की या फिर अपनी सारी एनर्जीज को यहाँ से विड्रॉ करने की। बहुत ज़्यादा आप लोग कोशिशों में खुद को लगा चुके हो और वहाँ से कुछ भी आपको रिजल्ट नहीं मिला। तो फाइनली ये अब एक चीज़ समझ गए हैं कि इनका जो भी बैलेंस है, जो हार्मनी है, एक मैच कह सकती हूँ मैं, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के साथ बन सकता है। और ये लाख आपसे अपनी एनर्जीज को विड्रॉ करने की कोशिश करें लेकिन नहीं कर पाएंगे। आपके साथ इनका फ्यूचर इनको नज़र आता है गाइज, और आपके साथ इनकी एक विश फुलफिलमेंट, एक ड्रीम इनका आपके साथ पूरा हो सकता है। एक सपना आपके साथ इनका जुड़ा हुआ है जिसको ये पूरा करना चाहते हैं। और कभी कभी हो सकता है आपके पर्सन एक नेगेटिव एनर्जीज में भी चले जाते होंगे कि इनको लगता है कि कहीं ये ऐसा करके एक डेविल तो नहीं बन रहे हैं। यानी कि डेविल वाली एनर्जीज एक सेल्फिश वाली एनर्जीज भी होती हैं गाइज। अगर ये किसी अपनी थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़कर आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ रहे हैं तो इनको ऐसी भी कभी कभी फीलिंग्स आती हैं कि इनको लगता है, गिल्ट आ जाता है कि क्या ये सही कर रहे हैं और क्या ऐसा करना सही होगा। तो कभी कभी ये खुद को भी दोषी ठहराते हैं। लेकिन आप दोनों का कनेक्शन जब ये एनालाइज करने बैठते हैं तो ये सरप्राइज हो जाते हैं कि
आपसे इनका जन्मों का नाता होगा, या फिर आप लोग सिर्फ इस लाइफ टाइम में एक ऑर्डिनरी सा कनेक्शन नहीं शेयर करते हो, बल्कि आप दोनों इस लाइफ टाइम में भी और कई सारे लाइफ टाइम्स में भी एक बहुत ही पावरफुल और एक इंटेंस कनेक्शन शेयर कर चुके हो, और ऑल डिमेंशंस में आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड भी हो। तो इस बात को ये समझ चुके हैं गाइस, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, जैसे कि आपकी आवाज़ या फिर आपकी बातें, और जब भी आपको देखते हैं, आपकी आंखों में आंखें डालकर देखते हैं, तो इनको एक ऐसा कनेक्ट फील होता है जो कि ऐसा कनेक्शन इनको आज तक हो सकता है किसी के साथ भी फील नहीं हुआ। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपसे, एक बहुत ज़्यादा पैशनेट कह सकती हूँ मैं, और ये पैशन छुपाए से भी नहीं छुप सकता, और ये फाइनली आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ ही जाते हैं या फिर आपसे कांटेक्ट कर ही बैठते हैं। इन्होंने भले ही सोचा होगा कि ये आपसे कट ऑफ करके रह सकेंगे, लेकिन नहीं रह पाते हैं। बार बार इनका वापस से आपकी लाइफ में आ जाना, अपीयर हो जाना, रीअपीयर हो जाना, मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इस चीज़ को लेकर ये भी बहुत ज़्यादा काफ़ी परेशान है, और इनको कभी कभी अपने अंदर एक डेविलिश एनर्जीज फील होती हैं कि कहीं ये अपनी थर्ड पार्टी को चीट तो नहीं कर रहे हैं, या फिर अपनी थर्ड पार्टी के साथ जो भी कर रहे हैं गलत तो नहीं है। एक गिल्ट मैं कह सकती हूँ, और साथ ही साथ आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ना भी इनका बहुत ज़रूरी है। आप इनको वो लाइफ की सारी कंफर्ट या फिर प्रॉस्पेरिटी दे सकते हो जो कि कोई इनको नहीं दे सकता। आप ही के साथ इनकी सारी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं। तो ये वाली एनर्जीज आपके मैस्कुलिन की बनी हुई हैं। ऑन दी अदर हैंड आपकी एनर्जीज यहाँ पर द स्टार, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द क्वीन ऑफ सोर्ड्स की बनी हुई है। तो जरूर गाइज मैं एक बात यहाँ पर सेंस कर पा रही हूँ, भले ही आपने अपने पर्सन को जो भी ऑफर दिया है या फिर जो भी आपने इनसे एक कमिटमेंट शेयर किया है, या फिर आपने अपनी एक बाउंड्री लाइन, एक लिमिटेशंस आपने रखी है, और आप एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन होंगे। आपने इनसे जो भी कहा है वो एक टर्म्स एंड कंडीशंस की ही बिना पर बोला होगा, और जिसके चलते ये आपको एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी समझते हैं कि आपने एक बार जो कुछ कह दिया वहाँ से आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, और आप उसूलों के बड़े पक्के होंगे। और आपने इनको एक ऑफर तो ज़रूर दिया है, और साथ ही साथ आपको एक हल्का सा डाउट भी है कि ये क्या इस ऑफर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते। लेकिन एट द सेम टाइम आप एक होपफुल वाली भी एनर्जीज में हो। आपको यकीन है, इन कॉस्मिक पावर्स पर यकीन है, इस कॉस्मिक प्लान पर आपको यकीन है कि भले ही ये 3D लेवल पर आपसे बचा कर हमेशा भागते रहते हैं, या फिर एक ऐसा साइड दिखाते हैं जहां पर ये एक शेल में खुद को कैद दिखाते होंगे आपके सामने, अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल ही जाहिर नहीं होने देना, अपना वल्नरेबल साइड कभी भी नहीं दिखाना। भले ही आप इनको किसी भी सिचुएशन में डालकर देखो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स बन जाओ, क्वीन ऑफ कप्स बन जाओ, जो भी आपको बनकर दिखाना है, फिर भी आपके सामने ये अपना इमोशनल साइड दिखा नहीं पाते हैं, क्योंकि एक मैस्कुलिन की एनर्जीज में है, तो ऑब्वियसली मैस्कुलिन्स ऐसे ही अपने आप को शो करते हैं गाइस। तो इनका ये नेचर मैं कह सकती हूँ, बट यू आर रियली होपफुल। आपको पता है कि आपके मैस्कुलिन जो भी आपको 3D लेवल पर दिखा रहे हैं उन सारी बातों पर आपको यकीन नहीं है। आपका दिल जो कहता है, क्योंकि आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो, बीइंग अ डिवाइन फेमिनिन, यू नो दैट व्हाट योर पर्सन थिंक्स, फील्स, एवरीथिंग, यू नो अबाउट दैट। तो ये जो भी कहें या बताएं आपको या फिर दिखाएं, आपको बिलीव नहीं है। आप सिर्फ उन्हीं सारी चीज़ों पर बिलीव करते हो जो आपको यूनिवर्स के द्वारा जो भी डाउनलोड्स मिलते हैं, आपको बस उन्हीं सारी बातों पर बिलीव है, और होना भी चाहिए। और ये जो होपफुल आपकी एनर्जीज बनी हुई हैं, इन्हीं सारी होप्स में आपको रहना भी चाहिए गाइस। इट इज़ द कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो आप अपने पर्सन को समहाउ मैनिफेस्ट करते जा रहे हो, और बहुत लोग मैनिफेस्ट कर भी चुके हैं। तो आगे का भी रास्ता आप लोगों को धीरे धीरे नज़र आता रहेगा। तो आपने जो भी लिमिटेशंस या बाउंड्रीज इनको दी हैं, तो उन सारी चीज़ों से आप पीछे मत हटिएगा गाइस। जो भी आपने इनको बता दिया है, टर्म्स एंड कंडीशंस के बेस पर आपने जो भी ऑफर इनको दे दिया है, उन्हीं सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पर आप बने रहिए। तो ज़रूर यहाँ पर आप लोगों की ही जीत होने वाली है। अब देखते हैं गाइस व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स। तो ऑब्स्टिकल्स के लिए यहाँ पर कार्ड्स आए हैं गाइस, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज हैं। तो ज़रूर आप या फिर आपके पर्सन
एक ऐसी सिचुएशन में खुद को फील कर रहे होंगे जहां पर आपको लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको किसी वे में आंसर नहीं दिया या फिर जेस्चर नहीं दिया या फिर कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो सेम वे में ये भी आपके किसी रिएक्शन या जेस्चर का इंतजार ही कर रहे हैं। इनको भी एट द सेम टाइम वही सारी एंग्जाइटी और स्ट्रेस फील हो रहा है जो आपको फील हो रहा है। गाइज, यहाँ पर एक चीज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैस्कुलिन और फेमिनिन्स की एनर्जीज कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होती है। जैसे कि अगर आपके मैस्कुलिन की लाइफ में जो भी चीज़ें हैं वो आपकी लाइफ में नहीं होंगी या फिर आपके पास जो है वो आपके मैस्कुलिन के पास नहीं होगा, तो ये यूनियन इस वजह से भी होता है गाइस कि आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर सको। जो आपके मैस्कुलिन आपको दे सकते हैं वो हो सकता है आपके पास नहीं है, और सेम वे जो आपके पास है वो आपके मैस्कुलिन के पास नहीं होगा। तो जब आप एक दूसरे के यूनियन में आ जाते हो तो आप वो दोनों ही सारी चीजें एक दूसरे को शेयर कर पाते हो। इवन ऑन द स्पिरिचुअल लेवल भी अगर मैं बताऊं आपको, कुछ एरियाज आपके लाइफ के ऐसे होंगे जहां पर आप ऑलरेडी बहुत अच्छे वे में मैच्योर्ड होंगे या फिर आपने उन सारे वुंड्स को हील कर लिया होगा, लेकिन आपके मैस्कुलिन को आपकी ज़रूरत है वहाँ पर, यानी कि उनके वो लाइफ के एरियाज अभी हील होने बाकी हैं। इवन अगर हम शैडो साइड की भी बात करें तो आपके मैस्कुलिन का कोई ऐसा शैडो साइड जो अभी तक इनके फोर फ्रंट पर नहीं आया होगा, लेकिन आपकी एनर्जीज के साथ वो शैडो साइड इनका फोर फ्रंट पर आ सकता है। तो सेम विथ यू गाइस, आपका जो भी शैडो साइड है वो आपके पर्सन की वजह से ही फोर फ्रंट पर आ सकता है। तो आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो। बट ये ऑब्स्टिकल के लिए कार्ड्स यहाँ पर आए हैं कि कुछ आपकी भी लाइफ में कमियां हैं, इनकी भी लाइफ में कमियां हैं। तो आप दोनों जब एक दूसरे की यूनियन में आओगे तो वो सारी कमियां एक दूसरे की आप लोग पूरी कर सकते हो इस लाइफ टाइम में। ऑलराइट, तो इस सिचुएशन में 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से मैं यही कहना चाहती हूँ कि किसी वजह से आप दोनों के बीच में एक डिसएग्रीमेंट सा चल रहा है गाइस। काफी टाइम से ये एनर्जीज आप लोगों की बनी हुई होंगी। आप एक चीज को लेकर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस में बने हुए हो, फर्म बने हुए हो, स्टबर्न कह सकती हूँ मैं, दिस इज द राइट वर्ड। तो स्टबर्न आपकी एनर्जीज को देखते हुए इनको लगता है कि आपके पर्सन को हो सकता है लग रहा है कि आपने इनको कुछ टाइम के लिए इनसे ब्रेक ले लिया या फिर यू हैव लेफ्ट योर पर्सन इन द कोल्ड। आपका एक कोल्ड सा बिहेवियर इनकी तरफ नजर आ रहा होगा। आप हो सकता है उस वे में इनको प्यार नहीं शो कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन एक 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में चले गए हैं और ये काफी सारी चीजें एट ए टाइम सोच रहे हैं। जैसे कि मैंने इनकी एनर्जीज के बारे में आपको बताया, ये खुद को एक डेविलिश एनर्जीज में सेंस कर रहे हैं। इनको एक तरह से आपकी तरफ एक पैशन भी है और दूसरी तरफ इनको लगता है कि ये कुछ गलत कर रहे हैं और इसी के चलते ये कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे होंगे और ऊपर से आपका इतना कोल्ड बिहेवियर ये समझ नहीं पा रहे हैं कि व्हाट टू डू। ओके, आपका वो वार्मथ ये शायद मिस कर रहे होंगे। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अगर आपकी तरफ से इनको एक थोड़ी सी हल्की फुल्की छूट मिल जाए किसी चीज में, अगर आप इनको किसी वे में रिलीज कर दो तो ये थोड़े से बैलेंस हो जाएं। लेकिन आपकी एनर्जीज क्वीन ऑफ सोर्ड्स की हैं, तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स अपनी बातों से कभी मुकर नहीं सकती। एक बार वंस शी हैज सेड एंड वंस शी हैज गिवन द कमिटमेंट हैज गिवन, तो वहां से कम बैक नहीं ले सकते आप। ओके, तो आप एक स्टबर्न वाली एनर्जीज में बने हुए हो। वंस इज सेड, तो आप नहीं यहाँ से पीछे जाना चाहते। तो ये वाली एनर्जीज हैं आपकी, जिसकी वजह से आपके पर्सन हो सकता है एक स्लीपलेस नाइट्स में, एक स्ट्रेस्ड या फिर एक एंग्जाइटी में बने हुए हैं और साथ ही साथ इनकी जो खुद की एनर्जीज है उसके चलते भी ये किसी वे में एक बैलेंस नहीं हासिल कर पा रहे। इनको लगता है कि आपके साथ ही इनका एक बैलेंस बनता है और ये आप ही के टुवर्ड्स कोई प्लानिंग में शायद बिजी होंगे, इसीलिए भी इनकी स्लीपलेस नाइट्स होंगी गाइस। तो आप देखते हैं कि वेयर दिस सिचुएशन इज लीड। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा पर्सन है गाइस जिस पर रिलाई किया जा सकता है। तो आपको वो विक्ट्री मिलने वाली है, आपके पर्सन आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स बनने वाले हैं, यानी कि ये आप जो भी चाह रहे हो ये फाइनली एग्री हो जाएंगे आपको वो सारी चीजें देने के लिए। एक कमिटमेंट या फिर एक
मैं ऐसा कह सकती हूँ कि फर्म फाउंडेशन, फाइन, बट इनका अप्रोच थोड़ा सा स्लो हो सकता है क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स इज नॉट दैट फास्टेस्ट एनर्जीज, बट हाँ इवेंचुअली आपके पर्सन आपको वही देंगे जो आप चाह रहे हो। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारी फेमिनिन्स ने जितना भी यहाँ पर एफर्ट लगाया है, जितना भी एक इन्वेस्टमेंट या कंट्रीब्यूशन आपने इस जर्नी पर या फिर इस कनेक्शन पर जितनी भी टाइम से दिखाया है, तो फाइनली आपके पर्सन पर रिफ्लेक्ट करेगा। वो समझ जाएंगे गाइस कि आप इनके लिए किस वे में बने हुए थे, आपने इनके लिए क्या क्या किया है, वो सारी चीज़ों को काउंट करेंगे। और आपके पर्सन एक बहुत ही समझदार पर्सन है। किंग ऑफ पेंटिकल्स इज दैट कैलकुलेटिव पर्सन जो कि प्रैक्टिकल भी है और मीनवाइल वो एक इमोशनल पर्सन भी है। तो आपके पर्सन अगर प्रैक्टिकली भी सोचें, वहां पर भी आपने इतना सारा इन्वेस्टमेंट दिया है ऑलरेडी, अगर ये इमोशनल वे पर भी जाकर सोचें तो यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी जो कि इमोशंस इन्होंने हो सकता है सीखे ही आपसे हैं, वरना इससे पहले जिस भी वे में ये अपनी लाइफ को लीड कर रहे थे वो एक बहुत ही लॉजिकल या फिर प्रैक्टिकल बेसिस पर होता था, जहां पर इमोशंस बहुत ज़्यादा कम होते थे गाइस। और यही वजह है कि आपकी वजह से इन्होंने अपने अंदर वो इमोशनल साइड बिल्टअप किया या फिर डिस्कवर किया है। तो जरूर मैं यहाँ पर एक पॉजिटिविटी ही देख रही हूँ। अब देखते हैं कि कंक्लूजन के लिए क्या कार्ड्स आए हैं। जैसे कि आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस एंड विजडम वाली एनर्जीज आई हैं। तो ये जो कि विजडम की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया कि आपके पर्सन एक किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में आएंगे, तो जरूर ये अपनी विजडम का इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही साथ ये एक फेमिनिन का कार्ड है, डिवाइन फेमिनिन का कार्ड है विजडम वाला। तो आपकी जो भी एनर्जीज हैं वो इन पर रिफ्लेक्ट करेंगी गाइस। आपका एक इमोशनल साइड इन पर रिफ्लेक्ट करेगा और ये भी एक इमोशनल वे में कोई प्लान करेंगे या फिर किसी एक अग्रीमेंट पर आएंगे। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि एक डिसीजन मेकिंग ये कर लेंगे जिसमें आप दोनों की पार्टनरशिप एंड अलायंसेस की बात आएगी और ये जरूर आपका हाथ थामेंगे गाइस और आपको वो सेंस ऑफ टुगेदरनेस शो करेंगे जिसके लिए आप हो सकता है काफी टाइम से अवेटेड हो और ये बहुत जल्द होने वाला है। मैं जहां से एनर्जीज को सेंस कर पा रही हूँ, ये बहुत ही ब्यूटीफुल शिफ्ट होने वाला है आप लोगों की लाइफ में। एक कॉस्मिक प्लान ही कह सकते हैं। जैसे कि आप लोगों की एनर्जीज का शिफ्ट कुछ टाइम पहले चेंज हुआ था, आप लोग एक मैस्कुलिन की एनर्जीज में आ रहे थे गाइस, तो आपके मैस्कुलिन अब आप लोगों की एनर्जीज में आएंगे, यानी कि आप दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो एक्सचेंज हो जाएंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को छोड़ देंगे, नो, यहाँ पर एक बैलेंस आएगा। ये भी फेमिनिन्स की तरह सोचने लगेंगे और आप भी मैस्कुलिन्स की तरह सोचने लगोगे। और हो सकता है ऑलरेडी हमारी जो जितनी भी फेमिनिन्स है वो एक मैस्कुलिन के अप्रोच में आ गई हैं, मैस्कुलिन्स की तरह एक थॉट प्रोसेस इन्होंने ऑलरेडी बिल्टअप कर लिया है। तो जरूर यहाँ पर एक एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज या फिर एक्सचेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स तो मैं देख ही रही हूँ। आपके मैस्कुलिन अब बहुत ज्यादा आपके टूवर्ड्स एक इमोशनल अप्रोच में बने हुए हैं, ये सेंस कर पा रहे हैं ना, क्योंकि वो जो भी इनका एक पास्ट लाइफ का कनेक्ट या फिर एक इनविजिबल जो बॉन्ड अभी तक भी ये सेंस कर पा रहे हैं, उसको ये फाइनली फाइंड आउट करेंगे कि ये चीज है क्या, आखिर ऐसी क्या आप दोनों के बीच में एक एनर्जी है जो कि कभी आप दोनों जुदा ही नहीं हो सकते। क्या वाइब्रेशन है, क्या फ्रीक्वेंसी है, एक मैग्नेटिक जो पुल है आप दोनों के बीच में, वो कभी खत्म ही नहीं होता। तो ये इस चीज को बहुत टाइम से हो सकता है ऑब्जर्व कर रहे हैं और इनको आपने ही ट्रिगर देते देते अब इनको इस लेवल पर आप लेकर आए हो ताकि ये आप लोगों की विजडम की तरह रिएक्ट करें या फिर आपकी विजडम में या सारी चीजों को समझें, एनालाइज करें, यू नो। तो जरूर ये फेमिनिन्स की विजडम का इस्तेमाल करके आपके साथ एक पार्टनरशिप एंड अलायंसेस में आ जाएंगे, जो कि ये पार्टनरशिप बहुत ही लॉन्गेस्ट रन तक चलेगा, आप लोगों की लाइफ में बना रहेगा। और ये एक यूनियन का कार्ड है, तो बहुत लोगों के लिए यहाँ पे एक रिकंसिलिएशन या फिर एक यूनियन, रीयूनियन कह सकती हूँ मैं। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर होने वाली हैं गाइस, ऑलराइट। तो आई होप आज की ये जो भी एनर्जीज हैं बहुत लोगों के साथ रेजोनेट कर रही होंगी गाइस। तो अगर आज की ये एनर्जीज आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही हैं तो आपके पर्सन की
एग्जैक्ट फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं ये हम एक चैनल सॉन्ग के थ्रू जान सकते हैं गाइस। तो चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हैं। इंस्टा आईडी का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।